हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस की इस क्लास में। तो दोस्तों आज हम कुछ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सेट लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपके नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके डिफेंस एग्जाम के लिए हमने फोर्स बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सभी प्रकार के क्लासेज और प्रैक्टिस सेट इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर मिल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अपने क्वेश्चनों को देखते हैं और इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं और उनको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज हम कुछ हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप इससे पहले के सभी जीएस और फिजिक्स के क्लासेस देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिजिक्स और जीके जीएस के सारे क्लासेस, चैप्टर वाइज क्लासेस भी हैं, इसमें प्रैक्टिस सेट भी हैं और आपके सिलेबस के अनुसार सभी क्लासेस मिल जाएंगे। तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया उस पर क्लिक जरूर करें। फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था। मतलब जो गजे सिकंदरी चलाया था वो किस शासक ने चलाया था। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ये लोदी वंश के शासक हुए हैं और इन्होंने क्या किया था, गजे सिकंदरी जो मापने का पैमाना होता है उसको चलाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा नहर जो निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था। जिसने नहरों का निर्माण करवाया था वो शासक कौन था। इसने सिंचाई व्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया और इनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। एक तुगलक जो वंश चला उनके शासक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं और इन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य करवाया था वो दिल्ली में नहरों का निर्माण करवाया। इन्होंने कई नहरें खुदवाई और उनमें सिंचाई व्यवस्था को बहुत आगे प्रोत्साहन दिया था। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा अलाई दरवाजा, जो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया। कह रहा अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, किस सुल्तान ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने आपका अलाउद्दीन जो झोपड़ा था, अलाई दरवाज़ा था, उसका निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी एक खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। इससे पहले खिलजी वंश फिरोज जो स्थापना की गई थी, उसके बाद अलाउद्दीन इनके चाचा ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा और उसके बाद इसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण वंश रहा है, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको अलाउद्दीन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश के राज्य स्थापित हुआ था। तैमूर के बाद, देखिए तैमूर के बाद कौन सा राज्य आया, तो उसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद वंश। सैयद वंश। देखिए जब तैमूर ने आक्रमण किया था दिल्ली पर तो सैयद से पहले आपका तुगलक वंश था। फूल खिला तो सैयद लौटा, मतलब तुगलक वंश था। तो तुगलक वंश था तो तुगलक वंश के एक बिल्कुल कहते नहीं अयोग्य शासक थे, जो जब उन्होंने तैमूर ने इस पर आक्रमण किया था दिल्ली पर तो वो गद्दी छोड़कर भाग गए थे। कहाँ? तुगलक वंश के शासक गद्दी छोड़कर भाग गए। फिर तैमूर ने आक्रमण किया और तैमूर की मृत्यु हो जाने के बाद सैयद वंश उसके बाद सैयद वंश स्थापित हो गया। जब भाई गद्दी खाली हो गई फिर क्या हुआ, सैयद वंश स्थापित हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा मोहम्मद गोरी जो था वो किस वंश का शासक था। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था। चार ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। तो मोहम्मद गोरी जो था वो आपका किस वंश का शासक था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शंसबनी वंश का शासक था मोहम्मद गोरी। अगर गुलाम वंश की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपने पढ़ा होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का शासक था, और लेकिन मोहम्मद गोरी जो था ये आपका शंसबनी का शासक था। आपको याद रखना। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से अपने को ईश्वर का अभिशाप किसने, खुद को ईश्वर का अभिशाप किसने कहा था। चार ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। तैमूर लंग, नादिर शाह, चंगेज खां, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंगेज खान ने जो कहा था वो ईश्वर का अभिशाप अपने आप को कहा था कि ईश्वर का अभिशाप है, चंगेज खान ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या प्रसिद्ध जो ऐतिहासिक स्थल है हम्पी किस जिले में स्थित था। अच्छा, हम्पी की बात करेंगे तो हम्पी ये आपका दक्षिण का क्षेत्र है और बेल्लोर जिले में स्थित है। वर्तमान में हम्पी खुद का जिला है। ये विजयनगर क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य आप पढ़ेंगे तो जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा तो दो साम्राज्य उदय हुए, एक विजयनगर और एक बहमनी साम्राज्य। ये दक्षिण भारत में केरल के आसपास के क्षेत्र रहे थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास में इनका अहम रोल है। देखिए ये अगला क्वेश्चन बहमनी साम्राज्य से है और क्वेश्चन कह रहा है बहमनी साम्राज्य का
वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? जो वित्तीय व्यवस्था थी वो मुख्य व्यवस्था क्या थी बहमनी साम्राज्य की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व व्यवस्था। क्योंकि जो भूमि थी वहाँ की बहुत उपजाऊ भूमि थी, नदियों का किनारा ज़्यादा था, इसलिए भूमि को इंपॉर्टेंस दी गई। तो जो उसकी आमदनी थी, वित्तीय व्यवस्था का मुख्य जो व्यवस्था थी वो क्या थी? भू राजस्व व्यवस्था थी। आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा इंकलाब का नारा किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसे भी डालिए। कह रहा इंकलाब का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब का नारा दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके जरूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा की स्क्रीन पर, और अपना स्कोर जो आपने जितना भी आपको मालूम है स्कोर अपना जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन कह रहा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब बनाया था? जो मुस्लिम लीग था मुक्ति दिवस मनाया था, कब मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने? मतलब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने इससे पहले कोई भी एग्जाम डिफेंस का दिया, चाहे एयरफोर्स ले लीजिए, चाहे आप नेवी ले लीजिए, चाहे आप कोस्ट गार्ड ले लीजिए, तो आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पिछले साल के क्वेश्चन थे, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।